हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आ चुके हैं हम हमारे 4th सीरीज़ ऑफ वृंदावन में। हम अभी वृंदावन में हैं एंड ये पूरा पार्ट वृंदावन का चालू है। तो अब जहाँ पे हम आए हैं वो है कालिया दहन का स्थल। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये भगवान श्री कृष्ण के टाइम से है। आपको एक पेड़ याद होगा, अगर आप कार्टून कृष्णा भी देखते होंगे तो यहाँ पे जो नीचे जो स्पेस दिख रही है आपको, ये पूरा यमुना नदी बहता था और यहाँ पे भगवान ने कालिया नाग का दहन किया था। यमुना नदी अभी सूख चुकी है और यहाँ से छोटी होती चली गई है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यमुना नदी का दर्शन करवाया था। गाइज, हम लोग जो नेक्स्ट जगह पे आए इसका नाम है वंशीवट बिहारी जी महाराज। इस जगह को वंशीवट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वंशी मतलब मुरली यानी बांसुरी। तो भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ के नीचे वंशी बजाते थे बैठ के और सारी गोपियाँ उनके पास खींची चली आती थी। जितने भी गाय पशु पक्षियाँ हैं सब उनकी तरफ खींचे चले आते थे। तो ये पेड़ तब भी से यहीं पे है। कितना पुराना पेड़ है आप सोच सकते हो। और ये इतना ज़्यादा मजबूत और बहुत ही प्राचीन है ये जगह भी। तो आप मस्ट विजिट है ये प्लेस। आप यहाँ पे आइए, भगवान के दर्शन कीजिए एंड इस जगह पे बैठिए और कीर्तन कीजिए। हम लोग जिस जगह पे नेक्स्ट आए हैं ये है ब्रह्मा कुंड। इसे ब्रह्मा कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने भगवान की गैये चुरा लिए थे तो उन्हें बहुत दुख हुआ था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कैसे भगवान की गाय सब चुरा ली। तो उनके आंसुओं से ये कुंड बन गया था, इसलिए इसे ब्रह्मा कुंड कहा जाता है। इसकी और एक स्टोरी है कि जब महारास हुआ था तब नारद जी को इच्छा हुई कि वो महारास में शामिल हो, पर रास में सिर्फ गोपियाँ यानी लड़कियों का आगमन अलाउड था, पुरुषों का अलाउड नहीं था कृष्णा के अलावा। तो वृंदावन की जो देवी थी उन्होंने नारद जी को कहा कि आप यहाँ पे स्नान करो और आप गोपी बन जाओगे। तो नारद जी ने इस कुंड में स्नान किया था और वो गोपी बन गए थे। तो इस कुंड की ये बहुत सारी ऐसी महात्माएं हैं। तो आप यहाँ पे आइए और इसका दर्शन कीजिए। गाइज, हम लोग जो नेक्स्ट जगह आए हैं वो है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर की कहानी बहुत अद्भुत है। एक बार राधा रानी को ऐसे भ्रम होने लगा कि अगर मैं कृष्ण से अलग हो गई तो इसी सोच में उनके आंखों से अश्रु आने लगे और कृष्णा भी रोने लगे। तो इसी तरह से ये कुंड बन गया उन दोनों के आंसुओं से। इसके लिए इसे प्रेम सरोवर कहा जाता है। तो वृंदावन जो है वो प्यार दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का, इसलिए आपको वृंदावन ज़रूर आना चाहिए। गाइज़, हम आ चुके हैं छोटी चरण पहाड़ी। इसे छोटी चरण पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कृष्णा इस पहाड़ पे बंसी बजा रहे थे तो उनकी बंसी सुन के पत्थर पिघलने लगा, पर्वत। तो इसके कारण से भगवान के यहाँ पे पैर के निशान छप गए और गाय के भी पैर के निशान छप गए, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं इस पत्थर पे, जो कि 5000 साल पुराने हैं। ये जगह का नाम है कोकिलावन धाम शनिदेव टेम्पल। ये बहुत ही फेमस है मथुरा में। हमने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी विजिट कर ले। गाइज़, हम लोग जो जगह पे नेक्स्ट आए हैं ये है राधा रानी का ससुराल। आप लोग को पता ही होगा राधा रानी की शादी कृष्ण से न होकर अयान से हुई थी। तो ये है राधा रानी का ससुराल। राधा रानी शादी के बाद यही रहती थी। तो अंदर जो डिटीज़ दिखेंगे आपको, राधा रानी, अयान और साथ में उनकी माँ और बहन भी है, वो भी आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से इशारा करते थे
राधा रानी वहाँ से इशारा करते थे, यहाँ पर दोनों का मिलन होता था, इसलिए इसका नाम है संकेत वट। बोला संकेत वट की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मैं आपको कंटिन्यूस प्लेसेस दिखा रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ हम लोग कितना टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। सो वो एंड हो चुका था लास्ट जो आपने देखा वो डे पे। यहाँ पे अब हम जहाँ पे जा रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा। यस, हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करना खुद कृष्ण भगवान ने कहा गया है, तो इसकी पैदल परिक्रमा कीजिए जब तक आप में फिज़िकल एबिलिटी है कि आप वॉक कर सके। आप इसको गाड़ी में भी कर सकते हो, जो कि अराउंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे लगेंगे, बट अगर आप पैदल करते हो तो आपके स्पीड पे है, आप कितना फास्ट इसको चल सकते हो। हम लोग ने ये 21 किलोमीटर्स अराउंड 6 to 7 आवर्स लग गए थे हम लोग को चलने के लिए। यहाँ पे सैंड भी है और आपको देख सकते हो नीचे रास्ता भी है, तो इट्स लाइक ये गर्म होने पे बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। आपको पैदल वो भी बिना चप्पलों के करना है, तो आपको भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा। लोग यहाँ पे मन्नत रख के भी ये पूरी परिक्रमा करते। आप कोई भी मन्नत ला सकते हो अपनी भगवान के पास और ये परिक्रमा कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बंदर दिखेंगे आपको, ये देखिए, आप इनको कुछ भी खिला सकते हो पर आराम से। पर यहाँ पे कोई बंदर आपसे कुछ लेगा नहीं, सिर्फ खाने के अलावा आपके फ़ोन वगैरह कुछ स्नैच नहीं करते हैं। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप अगर मथुरा वृंदावन आ रहे हो तो एक दिन ज़रूर निकालिए, आप सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए 21 किलोमीटर्स। ये वर्थ है, आप लाइफ में एक बार ज़रूर कीजिए, एक नहीं बार बार कीजिए, बट अगर आपको मौका मिलता है जाने का तो आप एक बार तो ज़रूर कीजिए। बहुत सुंदर है। 21 किलोमीटर्स चलते चलते अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में भगवान का नाम लेते चलिए। साथ में आपको इतनी सारी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दिखेगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा आप ट्रैवल कर रहे हो इतना दूर तक। सो या इट वाज वेरी फन एंड एक्साइटिंग। आप आगे भी मैं आपको दिखाते रहूँगी कि गोवर्धन पर्वत में क्या क्या प्लेसेस है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते वक्त आपको मानसी गंगा दिखेगा। मानसी गंगा की स्टोरी ये है कि एक बार एक राक्षस गाय का रूप लेकर आ गया था, तो भगवान ने उसको मारने के लिए गाय को मार दिया था, यानी वो राक्षस को मार दिया था। तो सबने कहा था तुमने गाय को मारा है तो तुम्हें पाप चढ़ा है, तो बोला था कि आप जाके गंगा में स्नान करो। तो भगवान ने ये मानसी गंगा प्रकट किया और इसमें स्नान किया और उनके सारे पाप धुल गए। जैसे ही आप अपने गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हो तो लगभग 2 किलोमीटर राधा कुंड के बाद आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे राधा रानी आती थी खुद भगवान के लिए। इसके आजू बाजू जो गार्डन है उसमें से फ्लावर्स पिकअप करने के लिए, फ्लावर्स यानी कुसुम, इसलिए इस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर रखा गया है। सो इस जगह बहुत शांति है और आप ज़रूर आइए। इस जगह को बोला जाता है ब्रह्मांड घाट क्योंकि एक बार जब मैया यशोदा नदी में पानी लेने गई थी तब उन्होंने कृष्ण को तट पे बिठाया था, और जब कृष्ण ने यहाँ से मट्टी खा ली थी तो जब बलराम जी ने उन्हें कंप्लेन किया तो यशोदा मैया के ज़िद करने पे भगवान ने अपना मुंह खोला, तो यशोदा मैया को पूरा संसार यूनिवर्स उनके मुंह के अंदर दिखा और वो बेहोश हो गई थी। इसके लिए इस स्थान को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है और यहाँ पे लोग आकर मिट्टी खरीद के खाते भी है। ये है उक्खल बंधन स्थल, यानी जब भगवान गोपियों के सारे मटकियाँ फोड़ दिए थे और जब गोपियाँ ने कंप्लेन की थी तो भगवान ने उनको उक्खल से बांध दिया था। तो ये वो उक्खल है जो इतना बड़ा था, वो अभी ज़मीन के नीचे गड़ रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। तो रस्सी से जब उक्खल से बांध दिया था, जो दामोदर अष्टकम हम गाते हैं वो ये स्थान है। सो आई होप गाइज आप
आपको पूरा वृंदावन का सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड स्पिरिचुअल था मेरे लिए, स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी एंड ये प्लेस ऑलरेडी एक होली एंड स्पिरिचुअल प्लेस है। इसके लिए यहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट दोनों भी मिलेगा। आप ज़रूर विजिट कीजिए मथुरा एंड वृंदावन। एंड मैंने जो भी प्लेसेस विजिट किया, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन के बाद वो प्लेसेस विजिट करते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वृंदावन सीरीज बिकॉज नेक्स्ट वीडियो होगा एक क्लोथ हॉल का, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो भी शॉपिंग की है मैं आप लोग को वो दिखाना चाहती हूँ। इनफैक्ट ये जो मैंने ड्रेस वेयर किया है, कुर्ती, ये भी मैंने वहीं से परचेज किया था। तो ये सारे आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। If you like this video, please give it a like, share to your friends and please do subscribe to my channel. Thank you guys. मिलते हैं next video में. Bye bye.